न सियासत का पता है, न अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करना देके और अपने ही लोगों को थ्रेट करके आप कर रहे हैं, तो वही काम आराम से बैठ के भी हो सकता था। तो और उसके बाद जिस तरह का एक माहौल वहाँ बन गया, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर है कि यहाँ से निकल जाया जाए। और यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, सारे हमारे कोलीग्स हैं, भाई हैं, कुछ बहनें हैं, और साथ ये कि बड़ा वेल मेंटेन्ड भी है सिंध हाउस और बड़ा अच्छा माहौल भी है। खवातीन MNAs PTI से यहाँ आपके अलावा और कितनी है? जी और भी हैं। कितनी? अभी शायद वो खुद अगर बताना चाहें तो और बात है। हाँ, थ्री फीमेल MNAs PTI की यहाँ मौजूद है। जी जी जी। कुछ ऐसा है कि तहरीक इंसाफ से मायूसी हो गई है, खफा हो गई? तहरीक, देखिए पर्सनल किसी की भी कोई डिस्कंटेंट नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई ज़ाती कोई तकलीफ़ हो, कोई ऐसा कोई मसला हो। लेकिन मुझे से लोग PTI जिन्होंने ज्वाइन की, बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर कि हम कोई नया पाकिस्तान बन रहा है, हम उसके अंदर क्या कर लेंगे, लेकिन बहुत 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 डिसइल्यूजन्ड हुए हैं। मैं भी और मुझे से बहुत सारे और लोग भी, वो यूथ भी जिसको इस ईंधन के अंदर झोंका गया, जिनके ख्वाब इस ईंधन के अंदर झोंके गए, उनको आज मैं देखती हूँ तो उनको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। जो एक एलीट क्लब एक बन चुका है ना PTI के अंदर, वो किसी को पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार ही नहीं है, और सिर्फ बदतमीजी, गुलगपाड़ा और एक पार्लियामेंट को जिस तरह से उसका फेस डिस्टॉर्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इसलिए आई थी। जिस वक्त ये किताबें फेंकी जा रही थी ना पार्लियामेंट के अंदर, और मैं पीछे बैठ के देख रही थी, तो मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया था कि आप जो है वो इस एक्टिविटी में शामिल क्यों नहीं है, और आप इस तरह से बढ़ बढ़ के किताबें और डंडे उन लोगों को क्यों नहीं मार रहे हैं। तो ना मेरी तरबियत उस तरह है, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम इस तरह से कि मैं जहाँ भी जाऊँ, अपने इलाके में मैं अगर बात करूँ कि मैं जब जाती हूँ, तो मैं पहले जिस वक्त मैं इलेक्शन हारी थी, तो मैं बड़े सर फख्र से बुलंद होता था मेरा, और मैं जाती थी तो मैं लोगों के लिए काम करती थी, उनके दुख दर्द में शरीक होती थी। जब से मैं हुकूमत में हमारी पार्टी आई है, मेरा वहाँ पे जाना मुहाल हो गया है। मुझे वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के बात करना, क्योंकि जो भी है वो मुझसे यही पूछ रहा है कि हमारी तो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, यहाँ पे बेरोजगारी जितनी है, हम उसका क्या करें। तो वजीहा वोट किसको डालेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी, इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर वोट जो है वो हम सोच समझ के डालेंगे, और जिसको भी डालेंगे वो ये हालात देख कर डालेंगे। अभी इसका कोई फैसला नहीं किया, और ये वोट जो है ये मेरा आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है, और मैं उसके हक का अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगी। और मैं ये देखूँगी कि यहाँ पे ये जो हल्फन मैं ये बात कह सकती हूँ कि जो ये उड़ाई जा रही हैं कि नोटों की बोरियाँ खुल गई, यहाँ पे पता नहीं कौन सी डील्स हो रही हैं, यहाँ पर सिर्फ वो लोग मजबूरी से और वो उस तरह के मौजूद हैं कि जो इस वक्त अपने हल्कों में जाके अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे हुए हैं। कोई बोरी नहीं मिली आपको नोटों? हाँ जी, ज़रूर। बोरी जो है ना, वो जो हम सुने रहे हैं TV पे कि कोई बोरियों के मुँह खोले हुए हैं, लेकिन ये बड़ी रेडिकुलस बात है और ये बहुत गलत बात है, इस तरह के इल्ज़ाम और बहतान लगाना, और मैं कंडेम करती हूँ इसको। बहुत शुक्रिया वजीहा बीबी। वजीहा कमर, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA वजीहा कह रही थी, बहुत ख्वाब लेकर आई थी। मेरे साथ और ख़वातीन भी शामिल हैं। जिस रोज़ पार्लियामेंट में किताबें उछाली जा रही थी, फाड़ी जा रही थी, और सारी की सारी पार्लियामेंट की जो रिवायात हैं उनको पामाल किया जा रहा था, उस रोज़ बहुत टूट गई थी। उस रोज़ बहुत अफसोस हुआ था। किसी से कोई पर्सनल मसला नहीं है, कोई ज़ाती मसला मेरा नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत ख्वाब लेकर आई थी, उन्हें पूरा करने का मौका तक नहीं मिला, कहीं पर बात सुनी नहीं गई। इसी बात का अफसोस है। और बोरी खुली हुई पैसों की देखी या नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। ऐसा कहना इंतहाई अफसोसनाक है। पैसे तो नहीं देखे, ख्वाब बहुत देखे थे, ऐसा कह रही थी वजीहा। बिल्कुल, उनका मजीद ये कहना था कि यहाँ पर वो लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं जिनको अपने हलकों में मुंह दिखाना मुश्किल